अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। यूक्रेन में रूसी जारजियत का 5वां दिन। इसी कशीदगी के बीच आज एक दिलदोज़ खबर सुनने को मिली जब यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारत खाना की जानिब से ये इतला दी गई कि एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म अपनी जान गंवा बैठा है। इस खबर के सामने आते ही यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों के तलबा के अहल खाना में तशवीश की लहर दौड़ गई। यह वाक़या यूक्रेन के एक सुपरमार्केट के सामने पेश आया जहां रूसी शेलिंग के नतीजे में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म हलाक हो गया। वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाला नवीन रूसी हमले में अपनी जान गंवा बैठा है। इससे कबल यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफारत खाना की जानिब से एक एडवाइज़री भी जारी की गई थी। एडवाइज़री में यूक्रेन में फंसे तलबा समेत सभी हिंदुस्तानियों को कहा गया था कि वो फौरी तौर पर कैफ से कूच कर लें। एडवाइज़री के मुताबिक सभी हिंदुस्तानियों को कैफ में दस्तयाब ट्रेनों या किसी भी दूसरे ज़राया से कैफ से निकल जाने का मशवरा दिया गया था। नाज़रीन, अब तक रूसी हमलों में यूक्रेन में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि हज़ारों ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। लोग दारुल हुकूमत कीवा और खारकीव से फ़रार होने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में अभी भी यूक्रेन में कई हिंदुस्तानी तलबा फंसे हुए हैं। तेज़ी से बदलते हुए हालात के दरमियान यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तालिब इल्म अपने दर्द का इजहार सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। जंग के हालात में इन तलबा के इनखला में दुश्वारियों की वजह इनकी कसीर तादाद भी बताई जा रही है। यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा जो हालात बता रहे हैं और जो वीडियो वहाँ से बेच रहे हैं उनसे उनके घर वाले भी और परेशान हो रहे हैं। याद रहे कि कल ही हुकूमत हिंद ने सूरत हाल से निपटने के लिए 4 वज़रा को यूक्रेन के सरहदी ममालिक भेजने का फैसला किया था। नाज़रीन, अब रुख वादी कश्मीर की जानिब और ज़िला अनंतनाग की इस खबर से आपको बाखबर करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में ज़चा बचा अस्पताल में आज गैस सिलेंडर के एक धमाके में 2 बच्चों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला के शेरबाग इलाके में ज़चा बचा अस्पताल में गैस लीक होने की वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 बच्चे और 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इधर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मेराज आलम की तकरीब सईद नहायती अक़ीदत व एहतराम और तज़क्को व एहतिशाम के साथ मनाई गई। वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसाद शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक्किद हुई जहाँ हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाज़री दी और मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब हुए। शब ख़वानी की मजालिस आसाद शरीफ शहरी कलाशपुरा और आसाद शरीफ सोवरा में भी मुनक्किद हुई। नाज़रीन, में राज आलम के साथ साथ कश्मीरी पंडितों का मशहूर त्यौहार खैरत और महाशिवरात्रि का त्यौहार भी जम्मू कश्मीर में इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी तकरीब शंकराचार्य मंदिर में मुनक्किद हुई जहां अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाज़री दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर सियासी लीडरान ने अवाम को शिवरात्रि और मेराज आलम की मुबारकबाद दी है। ये दोनों कोइंसिडेंस काफ़ी अच्छे हैं। भाई इस कोइंसिडेंस पर आपके चैनल के ज़रिए वादी के तमाम आवाम को और कश्मीर से जो दुनिया के अलग अलग शहरों में है उन सभी पंडित भाइयों को बधाई देता हूँ, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और शब मिराज की भी शुभकामनाएं देता हूँ। शिव जी और अलमाइटी अल्लाह को प्रार्थना करता हूँ कि वादी कश्मीर में जो
अमन शांति और तरक्की का दौर है, उसको बरकरार रखे और उसमें कोई खलल पड़ने न दे। नाज़रीन, मास्को स्टार वुशु मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करने वाली जम्मू कश्मीर की सादिया तारिक आज हिंदुस्तान पहुंची। हवाई अड्डे पर सादिया तारिक का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। सादिया तारिक के हमरा पूरी टीम के एजाज़ में ढोल बजाए गए और उन्हें मालाएं भी पहनाई गईं। सादिया तारिक ने इस मुकाबले में सोने का तमगा हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है मॉस्को वुशु चैम्पियनशिप में। सो ये मेरे लिए पहली ऐसी अपॉर्चुनिटी थी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की एंड मैंने गोल्ड जीता। बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने जब जीता मेडल, जब मैं फाइट जीती, जब गोल्ड फाइट जीती मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने रोया भी, मैंने 80 में मैंने जीता, इंडिया के लिए जीता। एंड देन जब मेडल सेरेमनी हुई तो इंडिया का फ्लैग पीछे से था एंड तब भी मुझे बहुत प्राउड लगा अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी वुशु फेडरेशन को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कि उनने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना आगे तक बढ़ाया। एंड मैं इनको थैंक यू करना चाहती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को जिनने मेरे लिए ट्वीट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। इतना कुछ किया मेरे लिए, आई एम रियली थैंकफुल। शुमाली ज़िला बांडीपोरा से लापता शेहराज़ा बानो के अहल खाना ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज के दौरान इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी बेटी को तलाश किया जाए। याद रहे कि शेहराज़ा बानो गुज़श्ता 8 दिनों से लापता हैं। अहल खाना ने इंतज़ामिया से अपील की कि उनकी बेटी का सुराग लगाने में उनकी मदद की जाए। शेहराज़ा की मां ने अश्कबार आंखों से अपनी बेटी की सलामती की गुहार लगाई। इसको जाना था डॉक्टर के पास और लाना था किचन के लिए कुछ मैटिंग, तो ये सुबह निकली उधर से 9:45 के करीब घर से निकली है। मैं तो दुकान पे था, तो इसने बोला था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी पहले, तो बाद में हम दुकान पे आएंगे। फिर ये वहाँ से वापस नहीं आए। जब मैंने सुना कि ये घर नहीं पहुँची तो मैं गया उधर हॉस्पिटल देखने के लिए, क्योंकि उससे पहले एक रोज़ एडमिट थी। तो मैं गया, फिर से एडमिट ना हुई तो मैं उधर गया। जब मैं उधर गया हॉस्पिटल तो वहाँ ये नहीं थी। फिर मैं सुंबल हॉस्पिटल गया तो वहाँ भी ये नहीं थी। फिर मैंने दिन भर ढूंढने की कोशिश की इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो मिली नहीं। फिर मैं पुलिस स्टेशन हाजन गया, वहाँ मैंने मिसिंग रिपोर्ट डाला और उनको बोला 2 दिन हमें दे दो, हम ढूंढेंगे कि ये किसी रिलेटिव के पास तो नहीं गई। लेकिन तब से हमें पता ही नहीं है। कितने बच्चे? 2 बच्चे। मायके कहाँ है? मायके भी वही है, चाहे चंद्री के। हाँ, तो उनका क्या कहना है मायके? उनका क्या कहना, वो उनको उस टाइम पता ही नहीं थे, वो घर में थे, उनका भी कुछ पता ही नहीं था। वो दवा की वजह से 2 महीने से वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। उधर सरहदी तहसील उड़ी में आज की एक वारदात में एक रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक उड़ी के दारा नामला में मंगता बरवाल के रिहायशी मकान से गैस खारिज होने के नतीजे में आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। आग की लपेट में मकान की दूसरी मंजिल भी आई और इस तरह इस वारदात में 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। जीके वेब टीवी से अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।